दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार को। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज डिस्कस करेंगे और सभी टाइप के त्रिभुज का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब दूसरा जो लेक्चर है उस पे क्या है, अपन क्वेश्चंस बेस्ड करेंगे, ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। सभी प्रकार के ट्रायंगल होंगे इसमें, समद्विबाहु, समबाहु। तो आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो देखें। तो बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में और हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है। ऐसी ऐसी ट्रिकें मिलेंगी, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि शायद अगर आपने वीडियो को मिस किया तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 एकक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 एकक है, उसका कर्ण 13 एकक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अगर इसकी एक भुजा 5 एकक है और कर्ण कितना है? 13 एकक है, तो हमको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आधार तो हमारे पास है, तो ऊंचाई कैसे निकालें? तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालें? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर, तो आप रखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब h मान लीजिए, इसको h मान लीजिए, h का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना होगा? 13 13 169 माइनस 5 25 इक्वल टू h स्क्वायर। कितना होगा? 144 h स्क्वायर, h इक्वल टू 12। h का वैल्यू 12 आ गया। इसका मतलब बस हमारा क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? 1/2 आधार, आधार कितना है? 5 और इंटू ऊंचाई 12, कितना आ गया? 6 पंची 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, कि शायद अगर उसको आपने सीख लिया तो ट्रायंगल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर, मैं बात कर रहा था कि दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली फॉर मैथ्स बट फॉर रीजनिंग एज वेल। तो ये रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप सीरीज को सॉल्व करते हैं रीजनिंग में तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए कैसे, अब आप यहां पर देखिए, समझते हैं क्लियरली कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। देखिए अभी हम समकोण त्रिभुज को डिस्कस कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, ये 3 रेशियो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सीख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है हमारे कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चंस में लगते हैं जो कि आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं। 5 12 13 8 15 17 3 4 5, आप रट लीजिए, इनको रट लीजिए। कैसे? और क्या होगा? एक, बस ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। These 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें क्या है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, इनमें क्या करता है, किसी सेम इकाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी सेम अंक से। मान लीजिए हम इनमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 26। अब आपको क्वेश्चन दिया है ये, तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे आप पहचान सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो आप क्षेत्रफल तुरंत निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना होगा? 1/2 आधार, आधार 10 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 24। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी इसमें बड़ी भुजा होगी वो एक कर्ण होती है और क्षेत्रफल निकालते समय हमको कर्ण की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट इसको नहीं समझा तो आप क्या समझेंगे? क्वेश्चन में आपको क्या लगेगा कि ये अलग अलग भुजाएं, तो हमको वो निकालना चाहिए, एस निकालेंगे, फिर एस एस माइनस ए एस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इट विल बी वेरी लार्ज प्रोसेस, ये बहुत बड़ी लार्ज प्रोसेस हो जाएगी। तो लॉन्ग प्रोसेस से बचना है, अगर हमको शॉर्ट में आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, हम इन रेशियो को सीख लेते हैं। 5 12 13, अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसमें देखा था कि एक 5 दी गई थी, 13 दी गई थी, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, फिर सॉल्व किया। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो वहां पर समझ में आ जाता कि 5 और 13 है तो तीसरा 12 होगा और तुरंत सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकल आता है। तो इस तरीके से, इसी प्रकार से इसमें होता है। मान लीजिए कोई
दो सेम इकाई से एक ही अंक समान अंक से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। समान अंक से मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई, अगर 3 का गुणा इसमें किया तो इसमें भी गुणा करेंगे 3 का, इसमें भी। इसी प्रकार इसमें मान लीजिए सबसे ज्यादा इसमें होता है क्या दिया रहता है, मान लीजिए 10 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। अब ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अलग अलग विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और तो इसको सॉल्व कैसे करें। फिर लग जाते हैं आप एस एस प्लस ए एस माइन, दिस इज वेरी कॉन्सेप्ट सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको इजी बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किसका रेशियो है, समकोण त्रिभुज का। और जब आपको समझ में आ जाए कि समकोण त्रिभुज का, तुरंत आपका आंसर 1/2 30 गुणे 40, ये हो गया आपका आंसर कितना 20 का गुणा करिए तो 6, ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, ना कि आप उस लॉन्ग प्रोसेस को लगाते हैं विषमबाहु त्रिभुज की, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारी। तो अगर हमें शॉर्ट में आंसर निकालना है तो इस अगर त्रिकोणमितीय रेशियो को समझ लिया तो हमारा काम हो गया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज का भुजाओं का रेशियो क्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और समझते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो आपको दी रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं आपको बता रखा हूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, हर एक ज्योमेट्री के रिलेटेड। तो यहाँ पर जो इनर अंतः त्रिज्या निकलती है, इनर रेडियस, वो कैसे निकलती है आप देखेंगे तो a बटे क्या होता है 2√3 का भाग दे दीजिए 2√3 का। तो यहाँ पे a कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 2√3, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 3√3। तो ये आ गई है आपकी इनर रेडियस। क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अंतः हो या बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 22, पाई सेम रखिए क्योंकि आपका जो आंसर दिया है पाई के फॉर्म में टर्म में दिया है। तो 3/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई इंटू 3 3 का 9 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल करिए 3 पाई। अब ये अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और वही वैल्यू सेम आ जाती है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और समझा। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, इसी से एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम, क्या होता कि अगर ये बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछा होता, मान लीजिए कि बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो हमको क्या निकालना होता, फिर हम बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालते। आर कैसे निकलती है, जो इसमें ए में अब हम 2√3 नहीं बल्कि √3 का भाग लगाते हैं, सिर्फ √3 का। तो यहां से क्या होता है 6/√3, ये आपकी त्रिज्या आ जाती। आपको क्या करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल जाता पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता पाई इंटू 6/√3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाता पाई इंटू 6 36/3 डिवाइड कर दीजिए कितना होता 12 पाई। तो इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो परिमाप रख दीजिए, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल और कितने गुना है 3 गुना है, रख दीजिए। परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का 3a इंटू 3 इंटू इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। 3 से 3 डिवाइड करिए, a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा √3 गुना है। ये क्वेश्चन में दिया है √3 गुना। तो यहाँ पर 3a बराबर कितना हो जाएगा √3 से √3 3/4 इंटू a स्क्वायर। तो ऐसे रखिए √3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 3a बराबर √3 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर। क्षेत्रफल इतना होता है। तो यहाँ से देखिए 3a से a कैंसिल करिए, 1 बचा बराबर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3/4 इंटू a, 3 से 3 कैंसिल करिए, a इक्वल टू कितना आ जाएगा
4। हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज का की हर भुजा की लंबाई, तो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने सेकंड्स लगे, 3 या 2 सेकंड्स, 5 सेकंड्स मैंने आपको बताते हुए सॉल्व किए, समझाते हुए। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता तो विद इन 2 सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व हो जाता। तो इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए और दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो को एंड तक और समझते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/3 है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/3 है, क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है 9/3। तो आपको क्या करना है, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर √3/4। तो आप इसके बराबर रख दीजिए 9/3 को, √3 से √3 कैंसिल करिए, a स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, तो इक्वल टू 6। वर्गमूल जब निकालेंगे 9 को 36, 36 का कितना आता है 6 वर्गमूल आता है। तो इस प्रकार से a इक्वल टू 6 आ गया। पूछा है इसकी मध्यका की लंबाई। मध्यका मींस एक समबाहु त्रिभुज इस तरीके से होता है, तो इसकी ये वाली भुजा पूछे, अपनी ये वाली भुजा कितनी आ गई है 6 6 6। तो मध्यका की लंबाई, मध्यका की लंबाई पूछी हो या h की लंबाई, इसका मतलब वही होता है, कितना होगा √3/2 इंटू a, कितना होगा √3/2 इंटू 6, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 3/3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना भी अगर लॉन्ग प्रोसेस लगाएं तो भी इसमें 6-10 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं और अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने कितना टाइम लिया 10 सेकंड आपको समझाते हुए, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 या 3 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है, 5:4:3 के अनुपात। देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 5x 4x और 3x। क्वेश्चन में दिया है यह ज्ञात होते हुए कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 9 गुना है। क्वेश्चन में दिया है कि एक दूसरा त्रिभुज है, एक दूसरा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी हैं 30 24 और 18 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 9 गुना है। 9 गुना है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान लीजिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लेते हैं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर 9 इंटू छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आप देखेंगे तो 3 18 6 चौको 24, यानी एक मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या होगा 18 इंटू 24। बड़ी भुजा नहीं लेनी है हमको, बड़ी भुजा से कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 1/2 इंटू कितनी हो जाएगी 3x इंटू 4x। 1/2 से 1/2 कैंसिल करिए, 9 से 9 टू जा 18, तो कितना होगा 2 इंटू 24 बराबर 3 को 12x स्क्वायर, 12 से 12 के 12 दूनी 24, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। हमको ज्ञात करना है भुजाएं क्या होंगी, तो बस भुजाएं क्या होंगी इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो कितनी हो जाएंगी भुजाएं, कितनी होंगी 5 इंटू 2 से 10, ऐसे 8 और 6। तो इस तरीके से आपकी सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर हम उस चीज को समझें ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7/4 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ABC। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा समान ना हो। तो यहाँ पर ये जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान। तो इस यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने कहा है
कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखिए परिमाप क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो टोटल क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब उन्होंने बोला है कि उसकी पार्श्व भुजा का मतलब होता है ये वाली भुजा, और बेस आधार का अनुपात, तो देखिए पार्श्व भुजा क्या हो गई a बटे b का अनुपात जो दिया है वो दिया है 7/4, 7/4 दिया। अब हम क्या करेंगे 7x और 4x, इसको मान लेंगे 7x और 4x, और a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 4x यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7x प्लस 4x इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 18 से डिवाइड करिए x इक्वल टू 1। देखिए जब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आप 1, तो x की a की वैल्यू 7 निकलेगी, b की वैल्यू 4 निकलेगी, इसका मतलब ये वाली भुजा आपकी 7 आ गई, ये वाली भुजा आपकी 4 आ गई है। क्वेश्चन से पूछा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, यहां से लेके आधार और गुणे ऊंचाई। तो अभी अपने पास भुजाएं आ गई हैं, तो हम क्या करें आधार यहाँ पर 4 है तो क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। जब हम इस शीर्ष से यहाँ पर लंब डालते हैं इस भुजा पर, तो वो उसको दो भागों में समान भागों में विभाजित करती है, तो ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकालिए h निकाल लीजिए। देखिए डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी, कर्ण का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 49 माइनस 4 इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू 45, तो h इक्वल टू कितना आएगा 3/5, कितना आएगा h इक्वल टू 3/5। अब क्या करिए h की वैल्यू, अब तो आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 आधार क्या कितना है टोटल 2 और 2 4, टोटल 4 है, और ऊंचाई कितनी है 3/5, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो 6/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये हो गया आपका क्षेत्रफल और आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं कुछ नया। देखिए अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका का मतलब होता है h, जो ऊंचाई दी रखी होती है समबाहु त्रिभुज की उसी को हम बोलते हैं मध्यिका, अर्थात मध्यिका कितनी होती है √3/2a। और क्वेश्चंस में दिया गया है कि मध्यिका की लंबाई 6√3 है, तो इधर की अपन रख देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 6√3, तो इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू a, अंडर इससे कैंसिल करिए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए भुजा की लंबाई आ गई a सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो देखिए परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू a, तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड्स, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या त्रिभुज समबाहु होता है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। एक त्रिभुज का आधार 6 कर्णी 3 है, एक त्रिभुज का आधार 6 कर्णी 3 है और उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए गए हैं। क्वेश्चन से बोला गया है एक त्रिभुज का आधार मान लीजिए ये दिया है 6 कर्णी 3, और क्वेश्चन से बोला गया है कि ये वाले जो कोण है ये 30 डिग्री दिया गया है, ये वाला 60 डिग्री दिया गया है। अगर ये 30 दिया है ये 60 दिया है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री आ जाता है तो वो हमारा त्रिभुज बन जाता है समकोण त्रिभुज। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सामने समकोण के सामने की भुजा क्या निकलेगी कर्ण निकलेगी, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई है, और ये वाली मान लीजिए क्या हो गई कोण हमें लेकर चलना है ये वाला, तो ये वाली कौन सी हो गई लंब, और ये हो जाएगी अपनी आधार। चलिए हमें तो क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या होगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार कितना होगा 6√3 सॉरी 1/2 आधार कितना होगा निकालना क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, ये वाली भुजा निकालनी है। तो देखिए अगर हम ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा निकालनी है, तो क्या लगा दे sin 30 लगा दीजिए, sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार,
लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए h, कर्ण कितना है 6√3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h बटे 6√3, डिवाइड कर दीजिए 2 3 6, h इक्वल टू आ जाएगा 3√3। ये आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन अगर समझ जाए तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड्स, बट यू नीड टू नो अबाउट द थिंग्स, चीजों के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया रखा है, क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप कितना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है इसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, और इसके इक्वल में रख दीजिए √3 से √ कैंसिल करिए, इक्वल टू 4 × 4, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8, त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई हैं वो 1/4, 1/6 और 1/8 ये भुजाओं का अनुपात है। यदि उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर हो, परिमाप दिया रखा है 91 सेंटीमीटर, तदनुसार सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये भुजाओं का अनुपात है, मान लीजिए x अनुपात y अनुपात z। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, 4 6 8 का एलसीएम लीजिए, 4 और 6 8 का एलसीएम कितना आया 24, आप 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक में। कैसे सॉल्व करते हैं अनुपात समानुपात को, 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 × 24, 1/8 × 24, 4 × 24, 6 × 24 और 8 × 24, ये आ गया आपका भुजाओं का अनुपात। अब आप क्या करिए 6 4 टोटल इसका परिमाप, मान लीजिए इसको 6x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, तो कुल परिमाप जो दिया रखा है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग इक्वल टू 91 91 दिया है, तो ये कितना होगा 13x 91, इसको डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 13 7 91, x की वैल्यू 7 आ गई। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, बड़ी भुजा आपकी होगी 6 × 7 कितनी होगी 42, और छोटी भुजा जो होगी वो क्या होगी 3 × 7 से कितनी होगी 21। अंतर निकालना है हमको, निकालना है अंतर, तो अंतर क्या होगा 42 - 21 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, 21 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है क्वेश्चन को क्या दिया रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है। हमें अपनी अप्रोच को बेहतर बनाना है ताकि हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में सॉल्व किया जा सके। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। देखिए भुजाओं की लंबाई दी रखी है 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। क्वेश्चन में कहा गया था उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की गणना कीजिए। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्वेश्चन में बोला गया है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। देखिए क्या है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था पिछले वीडियो में कि जो समकोण त्रिभुज का अनुपात होता है भुजाओं का वो क्या होता है 3 4 5 8 15 17 और 5 12 13 ऐसा कुछ बताया था। तो आप यहाँ पर देखें, अगर इसको 3 लिखा जाए, 5 का इसमें भाग लगा दें तो ये बन जाएगी 3, इसमें 4, ये 5। तो आप देख सकते हैं ये जो भुजाएं दी गई हैं वो किसकी दी गई हैं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप क्या निकालिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होगा 1/2 × 15 × 20। अब आप कहेंगे कि 15 × 20 क्यों किया, 25 काय के लिए छोड़ दिया। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है सूत्र, आधार गुणे ऊंचाई।
ये तो होता है कर्ण, कर्ण को नहीं लिया जाता है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 10, कितना हो गया 150, 150 रुपए। ये तो 150 वर्ग मीटर आया, क्या वर्ग मीटर। ये तो हो गया अपना क्षेत्रफल, लेकिन हमको निकालना है खर्चा। क्या निकालना है? खर्चा। तो खर्चा कितना लग रहा है, देखिए 150 वर्ग मीटर है, तो पर वर्ग मीटर कितना लग रहा है 5 रुपया, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 750 रुपए। तो ये आ गया आपका 750 रुपए खर्चा। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि प्रति वर्ग मीटर और प्रति मीटर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रति वर्ग मीटर, पर स्क्वायर मीटर और पर मीटर में क्या डिफरेंस है। देखिए आप यहाँ पर समझेंगे कि ये जब वर्ग मीटर लगा होता है तो हमें वहां पर क्षेत्रफल की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर वर्ग मीटर लगा हुआ है खर्चा, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में लिखा होता प्रति मीटर खर्चा, तो फिर अपन क्या निकालते, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं बल्कि आप इसका परिमाप निकालते और परिमाप में मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो प्रति मीटर और प्रति वर्ग मीटर में दैट इज द ग्रेट डिफरेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन अंकल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। चलिए भुजाएं दी गई हैं, कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी तरीके से इनमें जो संबंध है वो समकोण त्रिभुज का संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब इसका क्षेत्रफल उस वाले फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 11, सो 21 और 21 9 30 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू रखिए 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 11 रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए 15 कितना होगा, 15 में से 9 गए 6 इंटू 5 इंटू 4। अब आप देखिए किसमें से निकल सकता है, तो 5 थी 15, एक तो 5 बाहर आ जाएगा इसमें से। आप कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इसको कैसे लिखा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा अंडर रूट 2। तो 5 15 15 दूनी 30, 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। तो इस तरीके से विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है, तो आप क्या करें, सबसे पहले मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखें ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए कि क्या एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है त्रिभुज का, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को समझो। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चंस वाला वीडियो देखेंगे यू विल बी मोर एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात। समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है और उन्होंने बताया प्रत्येक समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा मतलब ए ले लीजिए, समान भुजा कौन सी है ए। अगर हम माने कि समान भुजा ए हो गई है और अनुपात एक पार्श्व भुजा बी का अनुपात जो दिया रखा है वो है आपके पास 3/4। कितना है 3/4। तो ये जो आपके पास अनुपात दिया रखा है वो है 3/4। अब आपको क्या दिया रखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्या करेंगे आप, ये 3x दिया है और ये 4x दिया है, मान लीजिए इसको 4x मान लीजिए, तो क्या होगा आप यहाँ पर क्या करिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि ये 3x है, ये भी 3x है, तो ये कितनी होगी 4x।
अगर ये 4x है टोटल, तो इधर से इधर कितनी होगी 2x। तो देखिए यहाँ से h निकल सकता है, h इक्वल टू क्या होगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो h इक्वल टू निकलेगा 5 अंडर रूट x अंडर रूट 5। तो ये आ गई है आपकी h की वैल्यू। अब आपको क्या रखना है क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना होगा 4x इंटू x अंडर रूट 5। और यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू दी रखी है, कितनी दी रखी है, तो क्षेत्रफल दिया रखा है अंडर रूट 18 अंडर रूट 5 बराबर 1/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5, इससे काट दीजिए, 2 से 2 9, कितना होगा x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। तो ये आ जाती है आपकी वैल्यू x इक्वल टू 3। अब आपको निकालना है भुजाएं। तो भुजाएं क्या होगी इसकी, तो देखिए 3 का यहां पर रख दीजिए, यहां पर x की वैल्यू तो आपकी निकल आएगी। तो x क्या होगा, भुजाएं होंगी 3 इंटू 3, तो कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। और आधार कितना होगा, आधार 4 इंटू 3 कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप भुजाएं निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1/2 है। दो समबाहु त्रिभुज है, अगर मान लीजिए दो हैं तो एक की भुजा मान लेते हैं a और एक की मान लेते हैं b, और दोनों का अनुपात जो है 1/2 है। तो दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, एक पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा और ये है दूसरे समबाहु त्रिभुज की भुजा, और उनका अनुपात दिया रखा है 1/2। क्वेश्चन में बोला गया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए हम मानते हैं पहले का क्षेत्रफल और S2 दूसरे का क्षेत्रफल। देखिए पहले का क्षेत्रफल क्या होगा अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा अंडर रूट 3/4 इंटू बी स्क्वायर। ये से कैंसिल कर दीजिए, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दीजिए, और बी की वैल्यू है 2, तो 2 को रख दीजिए, कितना होगा 1/4। ये हो गया आपका आंसर, और सॉल्व हो गया विद इन सेकेंड्स में। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड टू समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम्स में लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस जो है समबाहु त्रिभुज से अपीयर होते ही होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं होती, 1 या 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब आप इसको देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 से भाग दे दें, तो ये कितनी बनेगी 4, ये कितनी बनेगी 3 और ये बनेगी 5। अब आप जरा देखिए, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि ये किसकी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तुरंत निकल आएगा क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार। आधार कितना होगा 12 इंटू लंब कितना होगा 16, 16 छिक्का 96 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना टाइम लगा सर, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स मैक्सिमम। पहले तो देख के ही बता सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपको अभी सॉल्व करना नहीं आता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 से 10 सेकंड हो सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यू विल बिकम मोर एबल एंड यू कैन सॉल्व इजीली। बस बने रहिए हमारे साथ, गजेंद्र कुमार के साथ, और देखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन को हल करने का तरीका। क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए समद्विबाहु क्या होता है 2a + b बराबर 544 सेंटीमीटर दिया रखा है, परिमाप दिया रखा है 2a + b। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्योंकि दो भुजाएं इक्वल होती हैं, तो a हो गया और प्लस b, तो कितना हो गया 544। कैसे होता है ये भी देख लीजिए, ये a हो गई, ये हो गई, ये b हो गई, तो a + b, तो ये 2a + b = 544। प्रत्येक समान भुजा उसके आधार यानी a/b आपको दिया रखा है 5/6।
कितना a बटे b दिया रखा है आपको 5/6, तो इसको 5x मान लीजिए, इसको 6x मान लीजिए, रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। तो 2 × 5x + 6x = 544, तो ये हो जाएगी 16x = 544, x = 16 × 48, 16 × 4 = 64, x = कितनी आ गई 34। यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इक्वल टू आपकी निकल आएगी 5 × 34, तो ये हो जाएगी 30 पर 150, 4 पंचे 20 कितनी होगी 170, और b इक्वल टू कितनी निकलेगी 6 × 34 180, और 4 × 24 तो कितनी हो जाएगी 204। ये निकल आए आपकी भुजाएं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे a इतनी दी रखी है, इतनी दी रखी है, और b इतनी दी रखी है, तो इसको आधा करना पड़ेगा। इट बिकम मोर डिफिकल्ट। लेट्स लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपको दी गई है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, इस तरीके से कोई त्रिभुज है और वहां से अगर आप ऐसी कोई लंब डालते हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग दी रखी हैं। एक की मान लीजिए 5, एक की 10 और एक की 15 दी रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। भुजा इक्वल टू होता है 2√3 और a + b + c, सबको जोड़ दीजिए। ये जो आता है 2√3, ये आ जाएगा 5 + 10 + 15, कितना होगा 30 दूनी 60 बटे √3। ऊपर नीचे इतने ही रहने दीजिए। a इक्वल टू आ गया, मान लीजिए भुजा x मानी तो x इक्वल टू आ गया। अब क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी जो बीच की जो यहाँ से मान लीजिए शीर्ष डाल दें, तो ये वाली ज्ञात करनी, तो ये वाली होती है √3/2 × a, तो क्या होगा 60/√3, √3 से √3 कैंसिल करिए और h इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आप उनको लिख लीजिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता हो क्लियरली, देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आपको पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, देन हाउ कुड यू सॉल्व, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहले चीजों को जानना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। रिपीटेडली आप एक ही बार अगर एक ही क्वेश्चंस को रिपीटेडली लगाएंगे तो क्या होगा, आपके माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन को समझने लगता है। तो इस प्रकार से आपको आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक सेंटीमीटर जो समान भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और उसके बीच का कोण दिया रखा है 45 डिग्री। तो देखिए आज मैं बताने वाला हूं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लगाते हैं वो एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है 1/2 इंटू दोनों जो आपसी भुजाएं संलग्न भुजाएं हैं उनका गुणनफल। तो उनका गुणनफल मान लीजिए इसको a माने और इसको, अभी ये समबाहु के लायक नहीं होगा क्योंकि क्या होता है a इंटू बी, तो a इंटू बी और इंटू साइन 60 क्या होगा साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए 1/2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये दोनों भुजाएं आपस में संलग्न है तो क्या हो जाएगा 10 × 10 इंटू साइन थीटा, कितनी वैल्यू दी रखी है 45 रख दीजिए, क्या होगा 2 पंचे 10, कितना होगा 50 इंटू 1/√2। तो √2 का ऊपर नीचे परमीकरण कर दीजिए, क्या होगा 50 √2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 25 √2।
2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया है आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल तो क्षेत्रफल हमेशा यही होता है कि 1/2 संलग्न भुजाएं इंटू उनके बीच का एंगल, लेकिन हम लोग क्या रखते हैं 1/2 a इंटू बी आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई किस क्षेत्रफल किस त्रिभुज के लिए रखते हैं हम, समकोण त्रिभुज के लिए। क्यों रखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है। सो मेन रीजन इज दैट क्या है कि ए बी और सी, अगर हम यही सूत्र यही फॉर्मूला इसके लिए रखते हैं तो देख क्या होता है, आधार ये होता है और लंब मान लीजिए ये होता है, ये आधार हो गया ये लंब हो गया। तो देखिए अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू साइन। अब आप बताइए इनके बीच का एंगल जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इट मींस कि जो 1/2 है आधार इंटू ऊंचाई, साइन 90 की वैल्यू हो जाती 1, इसलिए बचता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही तो आप यूज करते हैं इसी फॉर्मूला को, लेकिन बस फर्क क्या है, एक्चुअल में तो ये होता है बट वो 90 डिग्री होता है, इसलिए उसके बीच का कोण, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाती है 1 और वो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्यों ऐसा फॉर्मूला लगाया जाता है। तो अभी हमने देखा, नए नए कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं, तो धीरे बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट और सीखते रहिए नई नई चीजों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए उनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है a/c बराबर 5:6:7। तो आप क्या मानिए 5x 6x और 7x मान लीजिए। इसका जो परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 5x + 6x + 7x = हो जाएगा 54। टोटल मिला के 18x = 54, क्या होगा 18 × 3 = 54। x = कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। x = 3 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये कितना निकलेगा 5 × 3 = 15, ये होगा 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा आपका 7 × 3 = 21। चलिए हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो देखिए परिमाप दिया रखा है 54, तो 2s बराबर भी रख सकते हैं 54 को, क्योंकि जो a + b + c होता है वो किसके इक्वल होता है 2s बराबर। तो 2s बराबर हम क्या रख सकते हैं 54, तो s = कितना आ जाएगा 27। 2 से डिवाइड कर दीजिए 27 आ गया। क्षेत्रफल क्या होगा s - a s - b s - c, डायरेक्ट रख रहा हूं, s की वैल्यू 27 है इंटू देखिए 27 में से 1 हटाएंगे 15 तो 12 बचेगा, इंटू 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, इंटू 27 में से 21 घटाएंगे तो 6, क्या हो जाएगा 9 × 3 लिख लीजिए, 4 × 3 लिख लीजिए, 9 जाके तो लिखिए और 3 × 2 लिख लीजिए। देखिए 9 एक बाहर आ जाएगा, इंटू 3 एक बाहर आ जाएगा, इंटू 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 3 × 2 सो 6, 9 × 27 2 × 54 कितना आ जाएगा 54 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए हमने समझा, एक और क्वेश्चन देखते हैं और नया कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात है, तो 1/2 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 1/3 और 1/4 दिया रखा है। उसका परिमाप 154 सेंटीमीटर है। तो देखिए परिमाप अगर 154 सेंटीमीटर, तो पहले हम क्या करेंगे इसका भुजाओं का रेशियो निकालेंगे। तो जो आर्म्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12:1/3 इंटू 12:1/4 इंटू 12, 2 × 12 तीचों को 12 और 4 × 12 कितना हो जाएगा 6:4:3। हमारा जो परिमाप दिया रखा है वो कितना दिया है 104। परिमाप क्या होता है 6x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए और परिमाप कितना है 104। 13x = 104, x = 13 × 104, ये आ जाता है आपका x = 8। 8 की वैल्यू याद रखिए, ABC निकल आएंगे आपकी, a = निकलेगा 8 × 6x, सो 8 × 48, 8 × 6 = 48 और छोटी भुजा क्या होगी
3x, तो c इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 8, कितनी होगी 8 3 24। अंतर निकालना है, अंतर क्या हो जाएगा 48 माइनस 24, कितना बचेगा 24 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई पूछिए, तो क्या पूछा सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या है 48 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी सबसे। तो दोस्तों अभी हमने समबाहु त्रिभुज पर, समद्विबाहु त्रिभुज पर और विषमबाहु त्रिभुज, लगभग सभी प्रकार के त्रिभुजों पर क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप इसी प्रकार के और क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियो, नए कॉन्सेप्ट्स, नए टॉपिक पर वीडियो बना पाऊं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।